हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम कक्षा 10 का जितने सवाल हमने पिछली वीडियो में करा दिए थे उसके आगे के सवालों को हल करेंगे और ध्यान देंगे आप अच्छी तरीके से, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो ध्यान देते हैं। सवाल नंबर अगला जो है हमारा 11, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो हमने पिछले सवाल में आपको बताया था, क्या बताया था कि जो द्विघात समीकरण होता है, जब उसके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तब जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में मान रख के हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बना सकते हैं। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हम एल्फा प्लस बीटा रखते हैं, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिया क्या रखा है हमको कि मूलों का गुणनफल और योगफल दोनों चीजें दे रखी है। ये योगफल है, ये गुणनफल है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल इस क्रम में है, यानी एल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ ताकि समझ में अच्छी प्रकार से आ जाए कि मूलों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, 1, ठीक है, इसमें 1 दे रखा है। और मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमको 1। दोनों का मान 1 ही 1 है। अब केवल और केवल हमें इस समीकरण में मान रखना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। रखेंगे वैल्यू, तो एल्फा यहाँ कितना दे रखा है 1, तो 1 इंटू एक्स, ये भी मान कितना दे रखा है 1 बराबर 0। अर्थात जो व्यंजक निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, 1 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रहेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण जो बनेगा हमारा वो यही होगा, ठीक है, ये हमारा उत्तर है। इसी तरीके से सेकंड नंबर सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल क्या है हमारा, तो सेकंड नंबर सवाल में मूलों का योगफल, मूल या शून्यक बात एक ही होती है, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। शून्यकों का योगफल भी लिख सकते हैं हम, शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 1/4। शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है माइनस प्लस का 1/4 है वो। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है 0 के, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 है, तो माइनस का 1/4 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस एल्फा प्लस बीटा का, एल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1/4, तो 1/4 मान रख दिया बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 का गुणा एक्स में होगा तो x/4 प्लस 1/4। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 1 मानेंगे, सबका एलसीएम 4 ही आएगा, 1 चौके 4, 4 का गुणा एक्स में हुआ तो 4x² प्लस 4 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा और 1 का एक्स में गुणा करेंगे एक्स ही रहेगा, 4 1 4, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा बराबर 0। यानी कि जो इक्वेशन बन के आएगी 4x² प्लस x प्लस 1, ये 4 भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा और किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो क्या होता है 0। अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से आगे लास्ट सवाल जो है तीसरा, उसको सॉल्व करते हैं। तो एल्फा इंटू बीटा, एल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दे रखा है यहाँ पे 4,
और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जो है वो हमको दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4 इंटू एक्स हो जाएगा, एल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, यही हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो उम्मीद है तीनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे अगले सवाल की। तो अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 12 की, और सवाल नंबर 12 क्या है हमारा, यदि एक बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a व c का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं a और c का मान ज्ञात। ठीक है, समीकरण हमारा दे रखा है ax² माइनस का 5x प्लस का c, ठीक है, कि शून्यकों का योगफल। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल दे रखा है हमको, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यूज हैं वो कितनी दे रखी हैं, पहली दे रखी है 10, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल जो है वो भी कितना दे रखा है 10। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना दे रखा है 10। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है, बराबर कितना दे रखा है 10। b का मान यहाँ पे कितना है समीकरण में, माइनस का 5, तो रख देंगे ये माइनस का 5, और a का मान यहाँ पे a ही है, बराबर हो जाएगा 10, माइनस माइनस हो गया प्लस के 5 बटे a बराबर हो गया 10। यहाँ मान लेंगे 1, दोनों का कर देंगे कैंची का गुणा, 10 का गुणा a में होगा तो 10a बराबर हो जाएगा 5, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकन 5, a बराबर हो जाएगा 5 बटे 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, अर्थात a बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बटे 2। इसी तरीके से इधर सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c अपॉन a, बराबर दे रखा है हमको 10, c अचर पद होता है और c की वैल्यू यहाँ पे c ही है, a ये है यहाँ पे x² का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा 10। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ रही है। a का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा c बटे 1 बटे 2 बराबर हो जाएगा 10, ठीक है, ये यहाँ पे भाग में है इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो c बराबर हो जाएगा 10 गुणा 1 बटे 2, तो 2 पंजे 10, अर्थात c बराबर जो मान आएगा वो आएगा 5। तो हमसे इस सवाल में यही पूछा था कि a और c के मान बताइए। समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो हम अब अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल को हल करते हैं कि सवाल हमारा क्या दे रखा है। सवाल है हमारा बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस का 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। ये सवाल हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये सवाल है x² प्लस का 1/6x माइनस का 2, ठीक है, यही है ना। तो अब क्या करना है हमें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 मान लेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, बराबर शून्य लेके चल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 1 का डिवाइड करेंगे 6 में, 1 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 का गुणा x में हो जाएगा तो 6x² प्लस 6 का भाग इसमें लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो x ही रहेगी, प्लस 1 का 6 में जाएगा 6 बार और 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। 6 पहुंचेंगे इधर साइड में तो कितना हो जाएगा 6x² प्लस का x माइनस का 12 बराबर, ये भाग में है इधर जाके गुणा में हो जाएंगे और 6 का 0 में गुणा होगा तो 0 ही रहेगा। अब 12 6 72 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पे कितना आ जाए 1 आ जाए, तो हम जानते हैं 6x² प्लस का 9 8 72, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे और सॉल्व करते हैं। तो 6x² प्लस 9 का गुणा x में हुआ
तो 9x हो गई। माइनस के 8 का गुणा x में हुआ तो माइनस का 8x हो गया। माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों के पाड़े में 3 जो है दोनों के पाड़े में आता है, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 और x कॉमन है तो क्या बचेगा 2 और x प्लस का 3 माइनस यहाँ से क्या कॉमन है, तो दोनों 4 4 जो दोनों के पाड़े में आता है या 4 के पाड़े में दोनों आते हैं, तो 4 तिया 12 3x नहीं 2x 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और प्लस 4 तिया 12 बराबर हो जाएगा 0। दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, तो 2x प्लस का 3 कॉमन है, बचा क्या 3x माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 0। अब देखेंगे दोनों को 0 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू निकल के आएंगी, अर्थात जो मान है वो मान निकल के आएंगे यहाँ पे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस का, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, अर्थात एल्फा का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारा माइनस का 3/2। एल्फा और बीटा ही मूल मानते हैं या शून्य मानते हैं हम। इसके बाद 3x माइनस का 4 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 4, x बराबर हो जाएगा 4/3। तो x का दूसरा मान जो है जिसको हम बीटा नाम देते हैं कितना हो जाएगा 4/3। तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की का सत्यापन करना है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ठीक है, तो करते हैं सत्यता की जांच। यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्य कह लो मूल कह लो या मान कह लो, बात एक ही है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस का b/a। रखते हैं वैल्यू दोनों की, अल्फा का मान माइनस का 3/2, बीटा का मान प्लस का 4/3 बराबर माइनस का b। अब b यहाँ पे लेंगे, माइनस का b कितना है तो 1 है केवल, वो भी प्लस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। बटे a में क्या है, a में यहाँ से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है इस जगह पे देखेंगे क्योंकि वहां से तो हमने उसको सॉल्व कर लिया था थोड़ा। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। दोनों का एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 ऊपर, दोनों 2 तिया 6 और 3 तिया माइनस के 9 प्लस 3 दूनी 6 2 चौके 8 बराबर हो जाएगा माइनस का 1/6, और 9 में से 8 घट जाएंगे तो माइनस का 1/6 बराबर माइनस का 1/6। अर्थात यहाँ पे शून्यकों का योगफल और जो गुणांकों का संबंध है वो बिल्कुल फिक्स आ रहा है, सही आ रहा है, तो यहाँ पे ये बात सत्य है। आगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना दे रखा है माइनस का 3/2, और बीटा का मान कितना दे रखा है, बीटा का मान दे रखा है 4/3। ठीक है, और c अचर पद होता है, यहाँ पे c माइनस का 12 है तो यहाँ पे माइनस का 12 रख देंगे, और बटे a में कितना है 6 है तो ये आ जाएगा 6। तो देखो 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2, और ये 6 दूनी 12, यहाँ भी कितना आ गया माइनस का 2। अर्थात शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, सवाल पूरा समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। ठीक है, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 14 की, और सवाल नंबर 14 क्या है हमारा कि गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो करते हैं, ये सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। ठीक है, यहाँ पे सवाल को लिख लिया हमने 7y² माइनस का 11/3y और माइनस का 2/3 बराबर 0। इसके नीचे वन मान लेंगे, सबका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, और यहाँ से 1 तिया 3 3 सत्ते 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये भाग में है इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 21y² माइनस 11y माइनस के 2 बराबर 0। 3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पे 11 आ जाए, घटाने पे कितने आ जाए 11।
तो 14 तिया 42 होते हैं। 21 वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14 माइनस 3 वाई माइनस का 2 बराबर 0। और हल करेंगे इसको तो 21 वाई स्क्वायर माइनस का 14 वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का वाई मल्टीप्लाई होगा 3 वाई माइनस के 2 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से कॉमन है 7, 7 के पाड़े में 21 भी आते हैं, 7 के पाड़े में 14 भी आते हैं, और वाई भी कॉमन है, तो 7 कॉमन हो जाएगा, 7 तिया 21, 3 वाई माइनस 7 दूनी 14। यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ नहीं है कॉमन, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 3 वाई माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 0। दोनों में से क्या कॉमन है, तो 3 वाई माइनस का 2 दोनों में से कॉमन है, बचा क्या 7 वाई प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। मान निकालेंगे यानी अल्फा और बीटा के मान, 3 वाई माइनस 2 बराबर 0, 3 वाई बराबर हो जाएगा प्लस का 2 और y बराबर हो जाएगा 2/3, अर्थात एक वैल्यू यानी अल्फा का मान निकल आया हमारा 2/3। इसी तरीके से बीटा का मान निकालेंगे तो 7y प्लस 1 बराबर 0 और 7y बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और y बराबर आ जाएगा माइनस का 1/7। तो यहाँ से दूसरा मान भी निकल आया है और वो बीटा मानते हैं दूसरे मान को हम, माइनस का 1/7। अब करनी है हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो देखते हैं सबसे पहले तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान दे रखा है हमको 2/3 प्लस बीटा का मान हमको दे रखा है माइनस का 1/7 बराबर b। तो यहाँ पे b, अब यहाँ से लेंगे समीकरण को, हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया था ताकि हल सुविधा से हो सके। तो यहाँ पे b का मान कितना है, माइनस का 11, तो माइनस का b और माइनस का 11 वहाँ पे आंसर आ गया। इसका b का मतलब क्या है, तो वो a का मतलब क्या है, a का मतलब है 21 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे 21 यानी 21 हो जाएगा, तो करेंगे इसको सॉल्व तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस का 1/7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 11 हो गया 21, दोनों का एलसीएम लिया 21 आया, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 माइनस 7 तिया 21, 3 एकम 3 बराबर हो गया 11/21। ये कितना हो जाएगा 11/21 बराबर 11/21। LHS और RHS दोनों बराबर हो गई, अर्थात ये सत्यापित हो गई, सत्यता की जांच हो चुकी है। आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा और बीटा के मान दिए रखे हैं, अल्फा का मान 2/3 गुणा बीटा का मान माइनस का 1/7 बराबर c का मान माइनस का 2 है बटे a का मान 21 है। तो देखेंगे 2 एकन 2 माइनस का 2 और 3 सत्ते 21 यानी 21/2, 2/21 और माइनस का 2/21 दोनों बराबर आ गए, अर्थात सत्यता की जांच हो गई और ये हमारा उत्तर भी है। ठीक है, समझ में आ गया पूरी तरीके से। अब लास्ट सवाल रह गया है, लास्ट सवाल की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल की, और अंतिम सवाल क्या है हमारा, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः √3, √2 तथा माइनस का 3/2 है, इसके शून्यक भी ज्ञात करो। तो देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले सवाल में कहा क्या है, सवाल में कहा है कि सबसे पहले जो शून्यकों का योगफल दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे √2 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है माइनस का 3/2। अब हमें पता है कि जब द्विघात समीकरण हम बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल
इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अर्थात इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब केवल और केवल हमें मान रखना है और मान रखने के बाद उस सवाल को हल करना है और हल करने के बाद उसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है अंडर रूट 2, बाहर एक्स से एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये है अंडर रूट 3, तो प्लस माइनस का कितना दे रखा है, ये 3/2 बराबर हो जाएगा 0। और सॉल्व करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x और ये माइनस प्लस माइनस 3/2 बराबर 0। सबके नीचे एक मान लो, क्योंकि ये अंडर रूट 2 को हटा देंगे नीचे से, तो 2 जो है इनका सबका एलसीएम आएगा, एक का भाग 2 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस 1 का भाग लगाएंगे 2 में, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट 2 और x माइनस 2 1 2 1 या 3 बराबर हो जाएगा 0। ये भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा 2x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2x माइनस का 3 बराबर 0 आएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हल करना है और मूलों का मान निकालना है, यानी शून्यकों का मान निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है और मूलों का मूल निकालने हैं, यानी शून्य निकालने हैं। तो 3 दूनी 6 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पे आ जाए 2 अंडर रूट 2, तो बहुत इजी है, 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2x माइनस का 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं इधर, तो 3 अंडर रूट 2 गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखेंगे अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी हो गया 6। अब घटाने पर तो 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 अंडर रूट 2 ही तो बचेगा। तो ये इसका प्रोसेस है, ये हमें याद रखना है। अंडर रूट वाला सवाल देख के बच्चा घबरा जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 का गुणा होगा x में, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2x माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा है अंडर रूट 2 और x साथ में, x भी तो है यहाँ पे, हाँ, तो अंडर रूट 2x कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा अंडर रूट 2x बचेगा, माइनस का बचेगा केवल और केवल 3। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा कि अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन कैसे आ गया। तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो 1 अंडर रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो एक ही तो बचेगा। तो यही बात यहाँ पे हमें समझने की भी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो +1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 2x माइनस का 3 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन है अंडर रूट 2x माइनस का 3, बचा क्या अंडर रूट 2x प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 2x माइनस का 3 बराबर 0, अंडर रूट 2x बराबर हो जाएगा 3 प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 2। अर्थात एक मान तो ये निकल आया एल्फा, यानी एक मूल जो है, एक शून्य जो है वो हमारा निकल के आ गया कितना, 3 बटे अंडर रूट में 2। इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे तो 2x प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ से अंडर रूट 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, और x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 1 अपन अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू ये आ गई, अर्थात एक शून्य यानी बीटा का मान जो है कितना आ गया, माइनस का 1 अपन अंडर रूट 2, और यही हमारा उत्तर है। तो उम्मीद है पूरी प्रश्नावली आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी, अच्छी प्रकार से समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अच्छी प्रकार की वीडियो हम आपको इसी तरीके से देंगे, इसी प्रकार से हल कराएंगे एक एक प्रश्नावली। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 और यहाँ तक कि कंपटीशन क्लासेस भी, कंपटीशन क्लासेस की भी वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। धन्यवाद।